नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा पात्री। और अब जानेंगे एनसीईआरटी का नया ज्ञान, अकबर बाबर नहीं महान। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का नया ज्ञान अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। 8वीं क्लास की नई किताबों में बाबर, अकबर और औरंगजेब के बारे में जानकारी को नए तरीके से पेश किया गया है। कुछ चीजों को हटाया भी गया है और कुछ नई चीजों को, कुछ नई बातों को जोड़ा गया है। मुगल शासकों को क्रूर बताया गया है। अब इतिहास को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। एनसीईआरटी का नया ज्ञान, अकबर बाबर नहीं महान। अब मुगल शासकों की क्रूरता पढ़ेगा हिंदुस्तान। एनसीईआरटी ने अकबर को बताया क्रूर, औरंगजेब को बताया कट्टर धार्मिक, बाबर को एक क्रूर और निर्दयी विजेता बताया। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में कई सारे बदलाव किए। इस किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण बताए गए। यह किताब छात्रों को मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में बताती है। इसमें बाबर को एक क्रूर और निर्दयी विजेता बताया गया है जिसने नरसंहार किए। वही अकबर के शासन काल को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया, जबकि औरंगजेब के बारे में बताया गया कि उसने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। अकबर को बताया क्रूर, क्रूरता और सहिष्णुता का बताया मिश्रण। 1568 में 30,000 नागरिकों की हत्या की। महिलाओं, बच्चों को गुलाम बना लेता था। मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर प्रतिबंध बढ़ाया। शहरों की पूरी आबादी का नरसंहार करता था। महिलाओं, बच्चों को गुलाम बनाता था। बीजेपी ने एनसीईआरटी के बदलाव का समर्थन किया। बीजेपी ने कहा कि मुगल शासकों को गलत तरीके से बताया गया था। भारत के राजाओं के संघर्ष को नहीं बताया। कांग्रेस के शासनकाल ने इतिहास की सच्चाई को नहीं बताया। कांग्रेस को अब आपत्ति हो रही है क्योंकि वास्तविक सच्चाई सबके सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान वामपंथी और मार्क्सवादी इतिहासकारों के प्रभाव में भारत के जितना भी इतिहास था उसमें इस्लामिक आक्रांताओं को महिमामंडित करने का काम किया। बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों को महान दिखाया गया और भारतीय राजा, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो अथवा कोई आदिवासी राजा जो देश के दूरस्थ अंचल में इन आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उसको इतिहास की किताबों में खलनायक के तौर पर प्रदर्शित किया। आज जब इतिहास को वास्तविक रूप में किताबों में दर्ज किया गया है तो कांग्रेस के लोगों को आपत्ति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मानना है कि एक गौरवशाली अतीत के बल पर ही एक बेहतर और सुदृढ़ भविष्य का निर्माण किया जा सकता है और छात्रों तक वास्तविक सच्चाई पहुंचे, इतिहास की वह परतें खुले जो कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों ने तुष्टीकरण का एजेंडा स्थापित करने के लिए रोक करके रखी थी। उस उद्देश्य के साथ इस प्रकार का परिवर्तन किताबों जहांगीर और शाहजहां को किताब में कला और वास्तुकला का संरक्षण कहा गया। शाहजहां को ताजमहल के निर्माण के लिए विशेष रूप से याद किया, लेकिन ये भी बताया गया कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दादा शिकोह को मार दिया और अपने पिता को बंदी बना लिया। किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने इस बदलाव को बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। कि भाजपा सरकार फिर से स्कूली शिक्षा विभाग में सिलेबस बदलने की तैयारी कर रही है। निरंतर भाजपा सरकार देश भर में इतिहास से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। अब तो कोर्स में भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिस प्रकार से इतिहास से छेड़छाड़ करके बच्चों के मन में जहर घोलने का काम भाजपा सरकार कर रही है, निश्चित ही बहुत ही निंदनीय है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार ने सिलेबस में चेंज करने का प्रयास कर रहा है, एनएसयू उसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा और सिलेबस आने दीजिए। अगर किसी प्रकार की
उसमें ऐसी चीज होगी जो बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और सरकार को हम हिदायत देना चाहते हैं कि इस प्रकार से इतिहास से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के आने वाले भविष्य के मन में जहर भरने का और ये तुष्टीकरण की राजनीति पे अंकुश लगना चाहिए। नई किताबों में उस दौर के भारत का धार्मिक माहौल भी अलग अंदाज में पेश किया गया। मंदिरों और शिक्षा केंद्रों पर हुए हमलों का जिक्र किया गया। गांवों की लूट और सैन्य अभियानों की बातें भी साफ लिखी गई। बाबर, अकबर और औरंगजेब को लेकर खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे उनकी छवि काफी बदलती नजर आ रही है। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। चलिए, ये तो आपने देखी हमारी खास रिपोर्ट, लेकिन अब इस रिपोर्ट की और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास और शिक्षाविद प्रबोध पांड्या। ये तीनों ही हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ BSTV पर। और शुरुआत करेंगे हम प्रेम व्यास जी आपसे, जहां पर देखिए आपने इतिहास में बदलाव किया है, NCERT की बुक में बदलाव किया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो अचानक ही इस इतिहास को बदला गया है, मतलब इतिहास को बुक में बदला गया है, क्यों? मतलब कि इतने लंबे समय से तो यही पढ़ाया जा रहा था बच्चों को लेकर अगर हम आगे चल रहे हैं तो उसमें संस्कृति भी है और विकास भी है और विरासत भी है। अब हमारी विरासत क्या है? हम कितने सहिष्णु हैं कि जिन मुगलों ने हमारे पे अत्याचार करे, आक्रमण करे, हमारे मंदिर तोड़े, उनको हम अभी तक महान बताते रहे और कांग्रेस को इससे कभी आपत्ति नहीं थी। NCERT की किताब में 2016 में इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक पुस्तक थी, उसके अंदर भगत सिंह साहब को आतंकवादी बताया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति करी, तो क्या भगत सिंह साहब आतंकवादी थे? उसके बाद में पढ़ा कौन रहा है? चंद्रा मुखर्जी और पाणिकर जैसे कम्युनिस्टों ने पढ़ाया हमको। और ये तो इतिहास है कि अगर एक पार्ट औरंगजेब का या एक पार्ट जहांगीर का या एक पार्ट अकबर का दिखाया गया है तो दूसरा पार्ट भी दिखाना चाहिए। तो महिमा मंडन करने की आवश्यकता क्या है? सिख गुरु अर्जुन देव जी को किसने मारा था? जहांगीर ने। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया, जिसने 30,000 लोगों का कत्लेआम चित्तौड़गढ़ में करा। उसके बाद मालवा में कई लोगों को मारा। उसके बाद गुजरात में उसके जो मौसले भाई थे उसको मारा। तो जो व्यक्ति जिस तरह से एक पूरी श्रृंखला बनाई थी, जिसने और अपनी पुस्तकों में बकायदा लिखा है कि मैंने काफिरों को मारा, मैंने काफिरों के मंदिर तोड़े। तो काफिर कौन था? जो हमको काफिर समझता था, जजिया टैक्स लगाता था, हमारे यहाँ की महिलाओं को उठाकर ले जाकर अपने हरमों में रखता था, वो हमारे लिए महान था। लेकिन जो है राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये वाले महान नहीं है, क्योंकि किताबों के माध्यम से हमको प्रदर्शित नहीं किया गया। मुझे लगता है कि एक ऐसा दौर था जब इनको महान बताने की आवश्यकता कांग्रेस को प्रदर्शित होती थी। निश्चित रूप से उन्होंने कम्युनिस्टों के माध्यम से उसको महान बताया। लेकिन आज वास्तविक इतिहास देखने की, समझने की, जानने की जरूरत है। युवा पीढ़ी अगर वास्तविक इतिहास जानती है, देखती है, समझती है, तो इससे कांग्रेस को आपत्ति क्या है? भाई अगर वो महान था तो उसके जो सेकंड पार्ट था, जिसमें उसने इतना नरसंहार करा, इतने लोगों को मारा, इतने मंदिर तोड़े, तो वो भी तो बच्चों को जानना आवश्यक है। और जो व्यक्ति अपने इतिहास से दूर भागता है वो निश्चित रूप से एक और गलती करने के मुहाने पे खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि जो पुराना इतिहास था, बाबा साहब को लेके 2006 में आदरणीय बाबा साहब का NCERT में की किताब में एक फोटो छापा, जिसमें वो भोगू पर बैठे और पीछे से जो है नेहरू जी चाबुक मार रहे हैं। उसको लेकर जब आपत्ति करी गई तो 2012 में कपिल सिब्बल साहब ने क्षमा याचना करी और उसको प्रश्न से हटाया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बाबा साहब को लेकर किया गया, भगत सिंह साहब को लेकर किया गया और हमारे अपने योद्धाओं का जिस तरह से तिरस्कार किया गया और इन आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया, तो वास्तविक इतिहास की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को होना चाहिए और मुझे लगता है NCERT का एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। देखिए अमित जी, यहाँ पर प्रेम जी ने डिस्क्राइब किया है कि बदलाव क्यों किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी शिवाजी, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे उनको तो मुगल कालीन इतिहास से हमेशा पीड़ा ही पहुंचेगी, क्योंकि मुगल कालीन इतिहास में बहादुर शाह जफर भी थे अंतिम राजा, जिन्होंने इस देश की आजादी की बिगुल फूका था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और मंगल पांडे जिन्होंने इस देश के सबसे पहले क्रांतिकारी थे, उनको जो संरक्षण दिया था बहादुर शाह जफर ने दिया। तो बहादुर शाह जफर जी के भी बारे में बताएं। भाई ठीक है, राजशाही और लोकशाही में यही तो अंतर होता है। राजशाही में कई ऐसे निर्णय होते हैं जो क्रूरता के हद पार कर जाते हैं,
इसीलिए तो हमने राजशाही का विरोध करा। हमने क्यों अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करा? ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, जो हमारा कोहिनूर छीन के ले गई, जिसको लाने की बात आरएसएस और बीजेपी करती है। तो आरएसएस और बीजेपी वो भी तो बताए कि हमारा कोहिनूर हीरा कब आएगा हमारे पास। वो भी तो गई राजशाही के रूप में लूट के गया है। ठीक है, मुगल कालीन इतिहास के अंदर कुछ रहा, लेकिन 700 वर्ष वही मुगल कालीन इतिहास, गंगा जमुना तहजीब की बेमिसाल युग भी रहा। 700 वर्ष उन्होंने इस देश के अंदर शासन करा, बड़ी बड़ी इमारतें आज खड़ी करी है। तो आप, जैसे आपने कहा शिवाजी की इतिहास आप पुस्तकों में बदल सकते हैं, जमीन से इतिहास कौन ना बदल पाएंगे। लाल किले की प्राचीर हटा देंगे, ताजमहल हटा देंगे, आगरे के किले हटा देंगे, उनके द्वारा जो इतने काम किए गए शिक्षा को लेके, जो चीन से उन्होंने जो सिल्क रूट हुआ करता था वो छीन लिया, जिसमें भारत ने 27% का ग्रोथ किया जीडीपी में औरंगजेब के शासनकाल में। वही औरंगजेब जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण करवाया। महाकाल मंदिर के अंदर जो घी का अखंड दीपक जलता, जो जोत जलती, उसका पैसा जो है मुगल खजाने से आता था। वो औरंगजेब जिसने कभी मुगल शासन से अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी पैसा नहीं निकाला, टोपी सिलते थे और उसी से काम चलाते थे। मरे तो उनकी कब्र के ऊपर छत नहीं थी। तो वो भी इतिहास है। ठीक है, राजशाही के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो क्रूरता की हदें पार कर देती है, हम उसको नहीं, लेकिन ये जब आप किसी विचारधारा को खत्म नहीं कर पाते तो उस विचारधारा को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। 2014 से एनसीईआरटी के अंदर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए संदर्भों को हटा दिया गया, नाथूराम गोडसे जो हत्यारा था उसको हटा दिया गया, उसका महिमा मंडन कर दिया गया। फिर देखिए आप कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविताएं हटा दी गई। वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जिन्होंने राम जी की शक्ति पुंज जैसी कालजयी कविता की रचना करी, क्यों? क्योंकि निराला जी ने लगातार आरएसएस के खिलाफ बोला। तो आप एक काम कीजिए वेदव्यास जी, एनसीईआरटी का नाम बदल दीजिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च सेंटर रख दीजिए और पढ़ाइए। क्योंकि हम तो समझते हैं कि जिसकी शासन जिसका हुकूमत रहता है, बच्चों को हम, हमारे दिमाग को हम कंप्यूटर कहते हैं, तो बच्चों के जो दिमाग में सॉफ्टवेयर है उसमें भाजपा का जो दर्शन आप डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान डालने का काम कर रहे हैं, उसका हल क्या निकलेगा? आप भारत की किताबों में से इतिहास मिटा देंगे? आप विश्व की किताबों से इतिहास मिटा देंगे क्या? लंदन जाइए, वहां पे विक्टोरिया के महल के अंदर मुगल कालीन शासन काल का बहुत बड़ा किताबें लिखी हुई है। अकबर का अकबरनामा की किताब भी वहीं पे जमा है, हमारा कोहिनूर भी वहीं पे। तो कोहिनूर कब लाके देंगे? और आज के वर्तमान आक्रांताओं पे तो सरेंडर हो जाते हैं आपके देश के प्रधानमंत्री, उनकी बात भी करेंगे। चाइना 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन हमारी चली गई, जाने दीजिए। 26 पेट्रोलियम पॉइंट पे चाइना ने कब्जा कर लिया, जाने दीजिए। पाकिस्तान जैसा तटपुंजा छोटा सा देश आज हम सरेंडर करवा रहा है, वो भी किससे? हमारे ऊपर ट्रंप से। तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, उनके आगे हम नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि हम अंग्रेजों के, आप जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे अंदर तो अंग्रेजों का डीएनए है जो ललकता भी है। आप किताबें बदल सकते हैं, देश का इतिहास नहीं बदल पाएंगे। तो कर लीजिए इस प्रकार की छोटी हरकतें, लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले हट जाता है। आप इस भारत की संप्रभुता, विविधता, एकता, अखंडता पे जितना प्रहार करेंगे उतना मजबूत होगी है। आप इस देश की धर्मनिरपेक्षता पे जो सुनो, ये षड्यंत्र करके आप जो हमला कर रहे हैं, पहले शिवराज सिंह चौहान, फिर आरएसएस के नेता, कि देश में धर्मनिरपेक्षता का शब्द हटा देना चाहिए, तो क्यों? ये बता रहा है कि आपकी नीयत क्या है। आप इस देश की धर्मनिरपेक्षता को खंडित करना चाह रहे हैं। प्रेम जी, आप प्रेम जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम जी बताइए। देखिए यहाँ पर तो जैसे प्रेम व्यास जी, मेरे मित्र प्रेम व्यास जी हैं, वो बकेंगे अपनी आरएसएस की विचारधारा की बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज देश का बच्चा देख रहा है कि उसका सॉफ्टवेयर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्यूरियोसिटी, नॉलेज और विजडम को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे, करिए। अरे एक प्रश्न करिए ना, एक प्रश्न का जवाब देने के लिए बात दूं मैं। आदरणीय चौरसिया जी, आपने कहा बके, नहीं मैं सुनूंगा। अरे व्यास जी बिल्कुल सुनूंगा आपको। और कम्युनिस्टों को पढ़ पढ़ के आप कितना बकना सीख गए। सचिव आप आरएसएस का दर्शन दिखाइए, राज्य धर्म आप दिखाई रहे, इसलिए कांग्रेस का नाश हो गया है। आप देखिए कांग्रेस का ही नाश नहीं हुआ, जनसंघ खत्म हो गई। सुनिए, हिंदू महासभा गई, जनसंघ गई, क्योंकि आपने वो नाशवाद प्राप्त करे, आपने वो नाशवाद प्राप्त करे और उस नाशवाद प्रणाली को बच्चों के मानसिकता में, मानसिक पटल में भरने का प्रयास करें। आपने उस वैमनस्य को बच्चों के मन में भरा है कि मुगल महान थे, लेकिन हमारे जो शासक थे वो महान नहीं थे। आपने वैमनस्य। चलिए ठीक है प्रेम जी और अमित जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। प्रेम जी और अमित जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ अभी शिक्षाविद प्रबोध जी भी है। प्रबोध जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब जो नया बदलाव हो रहा है एनसीईआरटी की बुक में, इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और जो अभी तक इतिहास वो पढ़ते आए हैं, क्या कुछ प्रभाव और अब के बदलाव में क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या आपकी राय है? देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है वास्तव में ना ये कांग्रेस का विषय है, ना बीजेपी का विषय है, ना हिंदू का विषय है, ना मुसलमान का विषय। इतिहास होता है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, एक महत्वपूर्ण बात।
और जो जानकारी आज हमारे दोनों बैठे हुए हैं सम्मानीय व्यक्ति, और दोनों बता रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, तभी ये जानकारी उपलब्ध हुई है कि अकबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया, जफर ने ये किया। इसका मतलब ये जानकारी पहले से सार्वजनिक है, इसमें कोई विशेष बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब एनसीईआरटी ने वो नए कलेवर में पेश किया है, नए तरीके से। ये तो समय परिवर्तन है और परिवर्तन के साथ बदलाव होता रहेगा। आज से 30 साल बाद भी बदल जाएगा, हो सकता है आज से 30 साल बाद हमारे जो पुराने लोग हैं, इतिहास आगे बढ़ जाएगा, इंदिरा गांधी जी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से या कि मोदी जी से शुरू हो जाएगा। ये तो एक प्रक्रिया है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और बदलाव होता रहता है। और इस बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, जो है वो है। अब रही अकबर की बात और बाबर की बात या औरंगजेब की बात, अब इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, ये तो सार्वजनिक है और इसमें कुछ की हुई बात नहीं है कि अकबर ने क्या नहीं किया। और अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया, अकबर ने 3000 लोगों को मार भी दिया, अकबर ने रामायण का, बाइबल का, सबका जो वो कराया, ट्रांसलेशन कराया, पूरा फतेहपुर सीकरी में पूरा उसने खोला, केंद्र खोला। तो ये भी सामने है, एजुकेशन के लिए उन्होंने जो काम किया ये भी सामने है, और जो औरतों को गुलाम बनाया ये भी सामने है। और ये बात कोई नई चीज नहीं है, सबको मालूम है। और मालूम होने के बाद बस ये है कि थोड़ा आगे मालूम होती थी या पहले मालूम, कॉलेज में सबको मालूम थी, अगर मालूम थी तभी तो ये सामने आ रही। और जो उन्होंने विवरण दिया हुआ है, कोट किया हुआ है एनसीईआरटी में जगह जगह, वो कोट पहले से था, अकबरनामा पहले से है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी अपन काम करे तो एक ऐसा हो कि सबको राय दी जाए। हालांकि कोई भी किताब जो है, चाहे एनसीईआरटी लिखता है, उसमें बहुत सारे लोग इतिहासकारों का वर्णन होता है, कई इतिहासकार लिख करते हैं, कोई मंत्री जी बैठ के उसको तय नहीं करते। कई इतिहासकार होते हैं, एक एक किताब लिखने में 50-50 इतिहासकारों की शिक्षा है, तो अपन कम नहीं आ सकते। वो उसके शिक्षाविद है, उसका विद्वान है। हाँ, अपन सिर्फ ये उसका विश्लेषण कर रहे हैं, हालांकि अपने को विश्लेषण सिर्फ उसके गोदोष के आधार पर करना चाहिए कि उसके गोदोष क्या है, उसमें क्या खराबी है, क्या अच्छा है। लेकिन सत्य तो सत्य है, सत्य को बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल प्रबोध जी, देखिए जैसा आपने अभी बताया कि ये ना तो कांग्रेस का मुद्दा है ना बीजेपी का, क्योंकि देखिए इतिहास है, इतिहास बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है। लेकिन देखिए सवाल वही था कि जैसे जो चीजें पुरानी, जैसे अकबर बाबर की जो चीजें हैं वही इतिहास में ज्यादा गढ़ी गई, वही ज्यादा बताई गई। लेकिन अब उसमें जो बदलाव हुआ है, इस पर अमित जी मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो पहले जो इतिहास जो बुक में बनाया गया उसे पूरा तोड़ मरोड़ कर बताया गया, जो बच्चों को शिक्षा दी गई पूरा तोड़ मरोड़ कर, यहाँ पर अकबर बाबर की जो बहादुरी थी वो यहाँ पर दिखाई गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए शिवाजी, मैं प्रमोद पंड्या जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने बहुत ही तार्किक बात रखी है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा एक गतिशील व्यवस्था होती है और इसमें समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती है। लेकिन विषय यह है कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इतिहास में जो चीज लिखी है उनका बदलाव करेंगे, आप वर्तमान काल की बात करेंगे। आज वर्तमान परिदृश्य क्या है, आज वर्तमान आक्रांताओं की स्थिति क्या है, आज चाइना, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों की स्थिति क्या है, आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री जो रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 30वें रैंक पे थे शिक्षा के अंदर, आज हम 40वें रैंक पे आ गए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? और आप आज हिंदुस्तान की किताबों में आप छेड़छाड़ करके बदलाव कर देंगे या जो भी कर देंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि विश्व के अंदर गूगल खोलिएगा उस पर पूरा मुगलकालीन इतिहास आ जाएगा, बड़े बड़े इतिहासकारों का लिखा हुआ इतिहास उसमें आ जाएगा, सारी चीज आ जाएगी। और जब राजशाही रहती है तो राजशाही में क्रूरता भी रहती है। प्रेम व्यास जी, आप और हम क्यों भूल जाते हैं? जब तो हम लोकतांत्रिक देश की तरफ बढ़े। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों है, डेमोक्रेटिक देश क्यों है? आज भारत की पहचान क्या है, भारत की जड़ क्या है? अखंडता, संप्रभुता। आज आप कश्मीर में जाएंगे कश्मीरियत मिलेगी, बिहार में जाएंगे आपको वहां एक अलग कल्चर मिलेगा, आप साउथ में जाएंगे तो तमिल कल्चर मिलेगा, मध्य प्रदेश में मध्य भारत का एक अलग कल्चर है, नॉर्थ भारत, हर तरफ का कल्चर, संप्रभुता, जनजाति, 700 अधिक जनजातियां आज भारत के अंदर निवास कर रही है, विभिन्न संप्रदाय समुदाय के लोग हैं। तो आप क्या कर लेंगे? आज आप क्यों इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मार्क्सवादियों की, कम्युनिस्टों की विचारधारा थी, आज आप आरएसएस की विचारधारा लाके थोप रहे हैं। बच्चों के जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप नफरत के बीज बो रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति, वो जहर उनके अंदर डाल रहे हैं। तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? आज भारत को नफरत और हिंसा में आपने आखिरी पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है। तो आप क्या चाहते हैं भारत के अंदर?
जो पहलगाम के अंदर जिस तरह से आतंकवादियों ने भारत आप लोगों की फैलाई हुई नफरत और हिंसा का ढाल और बहाना बना के जो हमारे 26 निर्दोष 28 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर ये सब चीजें हों? क्या बाहर के आक्रांता उन चीजों को उठाएं? आप क्या चाह रहे हैं? आप पूर्ण बहुमत की सरकार में, सरकार सत्ता आपके पास है, 21 से अधिक राज्यों में सरकार आपके पास है, तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? आज मध्य प्रदेश के 1,23,000 से अधिक स्कूल का आंकड़ा भी जारी करा 2025 की रिपोर्ट में, उसमें 30,000 स्कूल बंद हो गए, 22,000 स्कूल में मात्र एक शिक्षक है, कई स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं, 20% स्कूलों का आंकड़ा आया है। आप आधुनिक शिक्षा और कंप्यूटर की बात करते हैं, आपको पता है 20% से भी कम स्कूल है सरकारी स्कूल जिसके अंदर आधुनिक शिक्षा और कंप्यूटर है, एक शिक्षक है 22,000 स्कूलों में। पिछला 24-25 का जो ईयर था ना शिक्षा का, 0 ईयर प्रेम व्यास जी, तो शिक्षा की स्थिति काल आके खड़ी कर दी है, जर्जर भवन हो रहे, छत टपक रही है, उसका देख लीजिए। इतिहास में तो आप पूछते रहे कब्र में दफन हो गया मुगलकालीन इतिहास, 700 वर्ष का मुगलकालीन इतिहास था जो कब्र में चले गया। आज हम वर्तमान की क्यों बात नहीं करते हैं? वर्तमान प्रेम जी बताइए, प्रेम जी हम सरेंडर प्रेम जी बताइए आप के सामने जाके, हम सरेंडर वाली नीति पे सरेंडर हो गया। इनको चुप कर दीजिए, मैं बहुत देरी से सुन रहा था जी। अब वास्तविकता यह है कि अगर आपको आपका वास्तविक इतिहास बताया जाएगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। 70 वर्षों तक आपने एक झूठा इतिहास था, वो बच्चे पढ़ रहे थे, उस मानसिकता को ढो रहे थे, उस मुगल डायनेस्टी को अपने मन मस्तिष्क और पटल पर लेकर घूम रहे थे, तो समस्या नहीं थी। लेकिन आईने अकबरी में लिखा है, उसको अगर प्रदर्शित कर देंगे तो समस्या होगी। अगर अकबरनामा में लिखा है, बाबरी में लिखा है, उन सबको प्रदर्शित कर देंगे तो कांग्रेस को समस्या क्या है? क्यों मुगलों को हमारा हीरो बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते कि गुरु तेग बहादुर हमारा हीरो बने? क्यों नहीं चाहते कि वीर शिवाजी हमारे हीरो बने? क्यों नहीं चाहते कि पृथ्वीराज सिंह चौहान हमारे हीरो बने? बच्चों की शुरुआती स्टेज होती है जब बोलना चाहता है, अगर उसका एक पक्ष आप दिखा चुके हो जिसके पक्ष को आपने महान बना दिया, दूसरा पक्ष हम दिखाना चाहते हैं जिसको उसने क्रूरता करी है, तो इससे देश में अराजकता फैल जाएगी। आपने कश्मीर को लेकर बात करी, 25 आतंकवादियों को लेकर, आपके समय पर 16 सैनिकों के शीश काट के ले जाते थे, उसके बाद 2008 के बाद आप शर्मन शेख में 26/11 के बाद आप 8 महीने बाद उनके साथ गलबालियां करते, केसर के युद्ध में आप जो जीते, आप चाइना के सामने जो है वो गलवान की कई सारी भूमि देके आ जाते, उसके बाद में आप इंदिरा जी के समय पर लाखों से जमीन छोड़ देते, 93,000 सैनिकों को छोड़ देते, यहाँ पर बैठ के आप सैनिकों की बात करते। आपने शिक्षा की बात करी थी, तो निश्चित रूप से आज भारत की क्या स्थिति है? आज हम 40 पोजीशन पर है, आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम 40 पोजीशन पर। मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 लाख स्कूल है, पहले जाकर चेक करिए, 8.3% पूरे देश का सेकेंड हिस्सा मध्य प्रदेश है, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 6.5 लाख से ज्यादा टीचर्स है, 90% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, 89% स्कूल्स में जो है बिजली की व्यवस्था है। आपके समय तबेले में बैठ के विद्या अर्जन होती थी, और विद्या अर्जन का माध्यम क्या था? यही कम्युनिस्टों की शिक्षा। आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि वहाँ लंदन की म्यूजियम में जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अकबरनामा, मुगलनामा सब यहाँ पर है, और उस औरंगजेब की मानसिकता को आप ही ढोके हुई है, जिसने अपने जो है दारा मुराद और सिक्को तीनों भाइयों को मारकर सजाकर अपने बाप को दी थी। उस मानसिकता को आप जो है संभाल के, और उसी मानसिकता को 70 वर्षों से पढ़ा रहे, और उसी मानसिकता के कारण आज की ये परिस्थिति हुई है। 1 लाख फूट 1.25 लाख नाथी, रावण दिया न पाती, समस्या यही हुई है। आपको जो है आज भारत की विकास से छीड़े, आज भारत के बढ़ते हुए कदम से छीड़े, आपको आज भारत पलट कर जवाब दे रहा है इससे छीड़े, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने तो ये कहा था कि हम किसी भी स्थिति में शांतिवाद का बंद नहीं करेंगे। आपने कहा शांतिवाद का बंद नहीं करेंगे, और यहाँ पर आप पलट के मार रहे हैं, हम घुस के मार रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को घुस के मार रहे हैं उनसे आपको समस्या होगी। आप यहाँ उम्र के साथ में विदेश में गहराइयां करते, जो यहाँ उम्र LIC पे उसके साथ दूसरी बात ना करते, आप चाइना के साथ 2008 में MOU साइन करते, आप राष्ट्रद्रोही है, और आप यहाँ पर उसके बकवास करने आते। मुगलों से प्रेरित लोग हैं आप, जो है कम्युनिस्टों से प्रेरित लोग हैं आप, देश की अखंडता में कभी विश्वास नहीं बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर देखिए इतिहास में जो बदलाव हो रहा है वो तो यहाँ पर आगे जो होगा वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें सारी तस्वीरें सामने आएंगी। देखिए अब समय का भी अभाव है, हम प्रबोध जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप चाहते हैं, क्या ये बदलाव ये आने वाले समय बच्चों के लिए सही है? कोई भी बदलाव जो इफेक्ट हो
और बच्चों के हित में हो। कोई चीज जानकारी जो है ऐसी हो जो बच्चों के फायदेमंद हो, बच्चों को नुकसान न पहुंचाए, तो वो सब सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं। और समय के साथ शिक्षा बदलती है और उसको बदलना चाहिए भी, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें किसी भी तरह से राजनीति ना हो, जो ये हो रही। बिल्कुल। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ 15 मिनट से, केवल राजनीति दिख रही है उसमें, इसमें राजनीति ना करा जाए। हाँ, ये देखा जाए कि भाई क्या गलत है क्या सही है। आपको गलत लगता है तो आप अपनी जगह रिप्रेजेंट कीजिए, उसको अपनी चीज बताइए। हमको गलत लग रहा है, हम भी प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारे को राजनीति करने की शिक्षा, कोई राजनीति अखाड़ा नहीं है। राजनीति करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल प्रबोध जी, देखिए प्रेम जी कुछ कहना चाहते हैं आपके पास। प्रेम जी, अभी बिल्कुल हमारे पास समय बहुत कम है, 10 सेकंड है, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल प्रेम जी। 10 सेकंड। देखिए किताबों में लिखा है, जो ये पढ़कर बता रहे थे कि मुगलों ने धार्मिक स्थल बनाए। आरटीआई में जब लगाया गया था तो उसमें कोई सोर्स नहीं पाया गया। मुगलों ने कोई मंदिर और धार्मिक स्थल नहीं बनाए। ये आरटीआई में आया गया था, तो ये झूठ बोलना बंद करें। बिल्कुल। तो देखिए, अब एनसीईआरटी की बुक में ये जो बड़ा बदलाव है वो तो यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन देखिए बदलाव की जो स्थिति है उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा और इस पर जो राजनीति हो रही है वो किस ओर जाएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए, यानी कि प्रेम जी, अमित जी और प्रबोध जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।